हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम देखेंगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक से रिलेटेड है आपकी बुक के। तो उनको देखते हैं, फिर उसके आगे चैप्टर प्रोसीड करेंगे। तो शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है और जो एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस दी नहीं आपको, सिंपली कहा है कि एक डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है। अब पूछा गया आपसे कि कैन इट हैव अ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? यदि आपको याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि ये ज़ीरो हो सकता है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? आप लिखोगे यस इट कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, ठीक है ना, ये इसका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ये हमने आंसर लिख दिया। अब आपसे पूछा है, यदि आप यस कह रहे हो, हमने यस कहा है, तो यस कहा है तो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। आपको अपने एग्जाम्पल से भी ये आंसर देना है। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आप देखना जा करके, वहाँ भी मैंने एक एग्जाम्पल समझाया हुआ है, उसको भी आप समझ लेना फिर से। और यहाँ मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सर्किल बनाया है, ये राइट। अब ये सर्किल है मेरा, और सर्किल में ये इसका डायमीटर हो गया भाई। सेंटर से जो रे पास होगी उसको हमने कहा डायमीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका डायमीटर ले सकते हैं हम 14 मीटर, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है। फिर ये हमने पॉइंट ले लिया ए और बी। अब सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ से मूव कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ओ। दिस इज द इनिशियल पॉइंट। कहाँ से मूव किया ऑब्जेक्ट? ए से। ठीक है, और ए से होकर के बी तक आएगा, बी से होकर के फिर से ए तक आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यस इट कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इफ़, हमें पता है कि यदि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, हमने क्या कहा, इफ सपोज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ट्रैवल करता है। ऑब्जेक्ट क्या ट्रैवल कर रहा है? ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस, और स्टार्ट्स कह सकते हो, स्टार्ट्स द जर्नी, इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ अ circular field and reaches to same point A। ठीक है ना, इट मीन्स क्या हुआ कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। इट मीन्स इट्स इनिशियल पोजीशन and final positions both are same। ठीक है ना, दोनों ही ए हो गया। तो जब दोनों सेम है, यही इसकी इनिशियल पोजीशन है और यही इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, इन दिस केस आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, यस इट कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो कब ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये हमने क्या दिया, इसका एग्जाम्पल दिया मैंने। अब इसी का सपोज आपको डिस्टेंस नहीं पूछा है, पर मैं इसका बता देती हूँ आपको डिस्टेंस कैसे निकालोगे। सपोज हमने क्या किया, डिस्टेंस निकालने के लिए, फॉर द सेम एग्जाम्पल, यदि डिस्टेंस निकालनी है, पेन चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कैसे निकालोगे? डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर ज़ीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट, देन यहाँ पर लिख लो, देन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। ठीक है ना, ये हो गया आपका एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट का। अब फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे डिस्टेंस भी पूछ लिए, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको उतना ही करना है जितना आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो ये करना नहीं है, ये मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, जब सर्किल का कभी निकालना है, इसलिए समझा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ सर्किल है। सर्किल का कभी निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगा? सर्कमफेरेंस हो जाएगी, इट्स सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस क्या होगी इसकी? 2πr। फार्मूला आपको पता ही होगा, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो।
तो 2 पाई आर आप लिखोगे, 2 पाई आर मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 22/7, क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14, डायमीटर कितना है ये 14, अच्छा आर है तो यहाँ 7 आ जाएगा, 14/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 7, 7 से 7 कितना आ गया आपका 44 मीटर, ठीक है। अब दो चीज़ें और याद रख लो, जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तो अभी आगे आपको ये चीज़ें और भी बताएंगे जब स्पीड और वेलोसिटी बताएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं। देखो जब हम डिस्टेंस लिखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम में हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंबल क्या है डिस्टेंस का डी, पर सम जगह सम प्लेसेस पे यू विल फाइंड एस ऑल्सो, स्मॉल एस से भी कर देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को हमें करना है डिनोट, तो हम सिंबल एस लिखेंगे, लेकिन कई जगह पर कुछ बुक्स में आप एस डिस्टेंस के लिए भी लिखोगे, गलत नहीं है, ठीक है, आप भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। और एसआई यूनिट दोनों की क्या है, एसआई यूनिट दोनों की क्या है, एसआई यूनिट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नीचे लिख देते हैं इसको क्लियर कर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, सिंबल क्या है इसके, सिंबल एंड एसआई यूनिट लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस का हो गया आपका और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इसका सिंबल डी लिखोगे आप, इसका सिंबल एस लिखोगे, एसआई यूनिट दोनों की मीटर रहेगी, क्योंकि आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करोगे ना, उसको मेज़र करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होती है, तो हम जो फॉलो करते हैं जनरली एसआई यूनिट फॉलो करते हैं, और स्मॉल डिस्टेंसेस मीटर में रहती हैं, लार्ज डिस्टेंसेस किलोमीटर में हो जाएंगे, ठीक है। और टाइम, इसी तरह से टाइम का जो सिंबल होगा आपका, टाइम का सिंबल होगा आपका स्मॉल टी, ध्यान रखना, ठीक है, और जो यूनिट होगी ऐसा यूनिट होगी वो सेकेंड्स होगी, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो यूनिट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और सिंबल भी आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि सिंबल्स का भी पूरा यूज़ होता है, ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, कैसी फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, उसके चारों ओर फार्मर घूम रहा है, ऑफ साइड 10 मीटर, मीन्स जो फील्ड की जो मेजरमेंट है हर साइड की कितनी है वो 10 मीटर है, इन 40 सेकेंड, मीन्स एक जो स्क्वायर है उसका पूरा चक्कर लगाने में फार्मर को कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप बना लो एक स्क्वायर यहाँ पर, ठीक हो गया। अब ये एक स्क्वायर फील्ड हो गई फार्मर की, इसकी सारी जो साइड्स हैं उनका कितना मेजरमेंट है 10 मीटर, क्लियर हुआ। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ABCD, मीन्स फार्मर स्टार्टेड फ्रॉम A, इनिशियल पोजीशन क्या आपकी A है, A की आपकी इनिशियल पोजीशन, A से स्टार्ट करता है और A तक ही आता है, ठीक है ना। तो उसमें एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है उसको 40 सेकेंड। सो यू कैन राइट, क्या लिखोगे आप, फॉर 1 राउंड, फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड लिख लो, completing a round, 1 round, the time is consumed 40 सेकेंड, कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड, ठीक है। अब व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, आपसे पूछा है कितना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपसे पूछा है वैल्यू किसकी पूछी है आपसे, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का हमने सिंबल क्या लिखा था, उसको लिखो जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ ये सिंबल इसको यूज़ करना है आपको। डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू कितना है आपका, पूछा है क्वेश्चन मार्क पूछा है आपसे, तो ये आपने लिख दिया। अब पूछा है कब, किस समय डिस्प्लेसमेंट पूछा है उन्होंने, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। तो सबसे पहले तो मुझे इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना है, ध्यान रखना यदि आर में दिया यूनिट या मिनट में दिया है तो सबसे पहले तो आप उसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड विल बी इक्वल टू कितना हुआ 60 मल्टीप्लाई 2, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 2 मिनट मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कितना आ गया 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, तो कितना आ गया कुल मिला के
140 सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब पूछा है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो फार्मर ने कितने चक्कर लगाए, यानी एक चक्कर में 40 सेकेंड लगता है, तो कितने चक्कर लगेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करोगे, राउंड्स विल बी, कितने राउंड्स लगेंगे, राउंड्स ऑफ द फील्ड कितने हो गए आपके 140 अपॉन 40 कर दोगे भाई, 40 सेकेंड से डिवाइड कर दोगे, एक चक्कर में 40 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना, एक चक्कर में 40 सेकेंड है, तो कितने राउंड लगेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 40 3 × 120 हो गया, क्लियर। और पॉइंट 3 × 120, 20 बच गया आपका, पॉइंट लगा के 0 हो गया, तो 45 × 200, तो यानी कि 3.5 राउंड्स उसने लगाने हैं, और तब आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब देखो फार्मर ने स्टार्ट किया फ्रॉम A to B, B to C, C to D एंड D to A, ठीक है ना, D to A चला फार्मर, तो यानी कितने चक्कर लगे, एक चक्कर लगा। मैं इसको इससे करके दिखा देती हूँ, ये एक चक्कर लग गया, ठीक है, फिर ये दूसरा चक्कर लग गया, ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक आ गया, फिर ये तीसरा चक्कर भी लग गया, क्लियर। अब चौथा चक्कर कितना है, आधा है, यानी कि A से B में आएगा और B से C पे, यानी हमारा जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, C। ये क्या हमारी फाइनल पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए, और A क्या है हमारी, A है हमारी इनिशियल पोजीशन, A इज़ द इनिशियल पोजीशन। तो हमें देखना है A से C तक आने में कितनी देर लगी। अब इसमें आप क्या करोगे, डिस्टेंस नहीं निकालनी है, क्योंकि डिस्टेंस यदि निकालनी होती तब तो आप 3.5 राउंड जो लिए हैं कंप्लीट का आप डिस्टेंस जोड़ लेते, ठीक है ना। जैसे 1 राउंड में आपके 40 हो गया, सेकेंड राउंड में 80 हो गया, थर्ड राउंड में 120 मीटर हो गया, और आधे राउंड में फिर 20 यानी 140 मीटर सिंपली आ जाता है आपका डिस्टेंस। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पर लिखोगे आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है स्ट्रेट लाइन, आपने देख रखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या करना है यहाँ पर आपको A से लेके C को आपको ज्वाइन कर देना है। अब A से C के बीच की जो दूरी है ये डिस्प्लेसमेंट है, आप इसको घुमा के नहीं लाओगे, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, देखो ये AC निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका AC की वैल्यू फाइंड करनी है। अब AC की वैल्यू तो आपको दी नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर यूज़ करोगे फार्मूला, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है बराबर आपके बेस इंटू हाइट का स्क्वायर। बेस क्या हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस हो गया आपका BC स्क्वायर। क्या हुआ, AB कितना है आपका 10 का स्क्वायर, BC कितना है आपका 10 का स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब AC स्क्वायर कितना हुआ आपका, यहाँ पर AC स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 प्लस 100, यानी कि ये हो गया आपका 200 मीटर, पर ये क्या है आपका AC स्क्वायर, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AC, तो AC विल बी इक्वल हो जाएगा आपका √200, और इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगी 14.14 मीटर, ये आप करना, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, एक बार फिर से समझ लो हमने कैसे निकाला डिस्प्लेसमेंट। पहले तो आपको ये देखना है किस पॉइंट पे पहुंचेगा 3.5 चक्कर के बाद, 3.5 राउंड के बाद कहाँ पहुंचा, तो हमने देख लिया 3.5 राउंड के बाद पहुंचा C पर, तो C हो गई फाइनल पोजीशन। जब C फाइनल पोजीशन है तो मैंने क्या किया, A से C को ज्वाइन कर दिया, तो मुझे क्या निकालना है, ये AC की वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है जो पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने वैल्यू लिख दी, AB स्क्वायर भी 10 का होल स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर भी 10 का होल स्क्वायर हो गया, तो AC स्क्वायर कितना आ गया आपका 100 प्लस 100, और AC स्क्वायर आपका आ गया 200। जब हम AC निकालेंगे तो आपको पता है इसमें रूट कर देते हैं, √200 हो गया, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी 14.14 मीटर, तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर आई ये आ गया आपका 14.14 मीटर आंसर। समझ में आया,
इस तरह से बहुत समझ करके आपको, क्योंकि पूछा था आपसे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो हमने उससे ले लिया था। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उतने ही ध्यान से केयरफुली आंसर देना है। ठीक है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको पॉज कर करके अपनी कॉपी में जब करोगे समझते हुए, जैसे जैसे मैं करते जा रही हूँ आप करते जाना, आपको बिल्कुल 100% लर्न हो जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे आपके क्वेश्चंस भी चलते जाएंगे साथ साथ। तो ध्यान से आप इसको कंप्लीट करोगे, आप भी अपनी एक नोटबुक बनाओगे जिसमें काम करते जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो दो स्टेटमेंट दिए हमें ए और बी, पूछा है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है। पहला है इट कैन नॉट बी ज़ीरो। अब इट कैन नॉट बी ज़ीरो, बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो और कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, पहले तो हम लिख लेते हैं ए कर लेते हैं आंसर। ए क्या है, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज हमें क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है, उससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो है डिस्प्लेसमेंट जिसमें देखा था उसमें भी देखा था कि यस इट कैन बी ज़ीरो। यदि इनिशियल पोजीशन, भाई आप घर से लेकर के अपने स्कूल गए और स्कूल से घर वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यदि पूछा जाए तो क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। या आप अपने घर से पास वाली शॉप पर दूध लेने गए और वहाँ से आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि घर से लेकर के शॉप तक का डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगी। लेकिन घर से पूछा जाए कि वही पोजीशन इनिशियल ली जाए और वही फाइनल पोजीशन करके पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो ज़ीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, हमने ये पढ़ रखा है। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। तो जो वी स्टेटमेंट है वो भी क्या है आपका, फॉल्स है। वो क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं, सॉरी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सेम बता दिया है लाइन। ये कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, हाँ उसके बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। सपोज़ मैं कहती हूँ ये ए है और ये बी है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट चला ए से लेकर के और बी तक गया। ठीक है, ये हम केस कर रहे हैं बी का केस, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, बी वाले केस में कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ से ए है सपोज और ये बी है, तो यदि यहाँ से यहाँ तक गया पॉइंट से, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, लेकिन तब भी बड़ा नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट never can be greater than distance। डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। इट कैन बी इक्वल इन सम केसेस, इट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकता है बट नेवर कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा ट्रू है, कोई भी नहीं, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्लियर हुआ, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, इट कैन बी ज़ीरो, तो ये फॉल्स हो गया। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। बहुत अच्छे से समझ के क्वेश्चन करोगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम दिन भर जो है, हम अपने जो एवरीडे लाइफ है उसमें कितनी तरह की मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, कहीं भी आप जाते हो, कुछ भी है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को। क्लियर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।